तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे दो कैटेगरी बताने वाली हूं और आपको बताना है कि आप उनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। तो ही इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाइएगा और तो ही आप इस क्लास का पूरी तरह से फ़ायदा उठा पाइएगा। तो दो कैटेगरी होती है। एक वो कैटेगरी होती है जिनके लिए भूगोल बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिनके लिए भूगोल पढ़ना बिल्कुल चुटकियों का काम है, जिनके लिए भूगोल के क्वेश्चन सॉल्व करना बस फटाफट से हो जाते हैं और गलत भी नहीं होते हैं, और जिनको भूगोल में बहुत इंटरेस्ट है और उनके हिसाब से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भूगोल के क्वेश्चंस को यानी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना उनके सिलेक्शन का मेन कारण होता है, क्योंकि उनका भूगोल वाला पार्ट बहुत अच्छा है। ये है कैटेगरी ए। अब बात करते हैं कैटेगरी बी की। कैटेगरी बी जिनको भूगोल का नाम सुनते ही दिमाग गोल हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, भूगोल के इतने पढ़ने के बाद भी भूगोल के क्वेश्चंस समझ नहीं आते हैं, समझ आ भी जाए तो 20 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन सही हो पाते हैं, 10 गलत हो जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में भूगोल के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो उनका क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। ये है कैटेगरी बी। बिना किसी शर्म के, बिना किसी गलत चीज़ को सोचे, बिल्कुल ईमानदारी से आप मुझे आंसर दीजिए कि आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को बेहतर तरीके से पहचानते हैं तो ही आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाते हैं। तो सबसे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी कैटेगरी मुझे बताइए फॉर भूगोल और ज्योग्राफी सब्जेक्ट। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज के अभी तक के कैटेगरी सुन करके आप समझ गए होंगे कि आज मैं ज्योग्राफी की क्लास ले रही हूँ। पिछले कई क्लासेस से मैं लगातार हिस्ट्री की क्लास ले रही थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज आए कि मैम हिस्ट्री से ज़्यादा ज़रूरी हमारा भूगोल क्लियर कराना, भूगोल को मतलब कंसेप्ट क्लियर करना, क्वेश्चंस को लर्न करना। हालांकि इससे पहले भूगोल की टेस्ट सीरीज़ मैंने ली हुई है, भूगोल की पूरी क्लासेस ली हुई है, भूगोल प्री की पूरी तैयारी कराई हुई, लेकिन हम फिर से शुरू करते हैं। आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपने स्टूडेंट्स की वो कैटेगरी पता होनी चाहिए कि मुझे उनके लिए कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ ऐसे ही क्लास ले लेना नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि मैं स्टूडेंट्स को के बेस को समझ सकूं और उसी अकॉर्डिंग उनकी तैयारी करा सकूं। इसलिए नीचे कैटेगरी ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल आज सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सब्जेक्ट को समझिएगा नहीं तो आप उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाइएगा, और सही तरीके से पढ़ नहीं पाइएगा तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले आज सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। तो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, जिसके बारे में हम बचपन से जोक करते आ रहे हैं कि भूगोल को तो ऐसे लिखा जाता है, भू और गोल, क्योंकि इसका नाम सुनते ही सबका दिमाग गोल हो जाता है। पृथ्वी गोल है और सारे क्वेश्चंस गोल 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 घूमने लगते हैं और आंसर नहीं आता है, राइट। लेकिन भूगोल के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं भूगोल पढ़ने वाले। एक जो भूगोल को रट लेते हैं, कोई भी नोटबुक निकाल करके, ल्यूसेंट निकाल के या सामान्य ज्ञान की कोई भी किताब निकाल के भूगोल के जो जितने क्वेश्चंस हैं ना उनको रट लेते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है जो भूगोल को समझते हैं, समझ के पढ़ते हैं, और समझ के पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि भूगोल एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। भले इसको आर्ट की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन भूगोल को पढ़ना एक टेक्निकल तरीके से पढ़ाई होती है। यानी अगर आप उसको समझ के पढ़ते हैं तो भूगोल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको कुछ लगेगा ही नहीं। इसलिए समझना ज़्यादा जरूरी है। अब इसमें भी आप बताइए कि आप रटने वाली कैटेगरी में या समझने वाली कैटेगरी में, क्योंकि समझना कैसे वो मैं आपको चैप्टर वाइज समझाऊंगी, तो शायद आपका खुद ही इंटरेस्ट आ जाएगा। इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है कि अभी आप किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद ये जो दो कैटेगरी है, इसमें से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में, ताकि सही डायरेक्शन में आप पढ़ाई कर सकें। अब भूगोल की अपनी भी कैटेगरी है। एक भूगोल होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा होता है इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि दो भूगोल हम पढ़ते हैं। एक विश्व के भूगोल के बारे में जानते हैं और दूसरा भारत के भूगोल के बारे में जानते हैं। और इसके क्वेश्चंस की कैटेगरी भी अलग अलग होती है, संख्याएं अलग अलग होती हैं हर एग्जाम में। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वन ईयर एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, हर टॉपिक्स वही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के और इंडियन ज्योग्राफी के। लेकिन टॉपिक का स्टैंडर्ड वैसे ही बढ़ता है, जैसे कि आप 8th में भी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, 9th में भी ब्रह्मांड पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, और अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं ज्योग्राफी से तो भी आप उसी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, तो भी आप भारत की उन्हीं नदियों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। सेम यही चीज़ एग्जाम के लिए होती है कि अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं,
टॉपिक सारे वही होते हैं, बस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड चेंज होते जाते हैं। तो आपको पढ़ना बस यही है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ताकि मैं उसी एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी करा सकूँ। अब इसमें 2 पार्ट हमने पढ़ लिया, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी हमने जान लिया, लेकिन अब इसके भी सेक्शंस हैं। अब दिमाग गोल होना शुरू हो जाता है, ओह इतने सारे सेक्शंस। एक तो है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल, तीसरा है आर्थिक ज्योग्राफी यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल, और एक और सेक्शन मेरी तरफ से ऐड कर लीजिए एक्स्ट्रा भूगोल, मतलब मिसलेनियस जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा चीज़ों को हम उसमें कवर करते हैं, इन चारों से हट के होता है। यानी टोटल आपको भूगोल के कितने पार्ट दिख गए? 5 पार्ट दिख गए। सप्ताह में कितने दिन मिलते हैं आपको? 7 डेज मिलते हैं। तो 5 दिन हम 5 पार्ट पढ़ते हैं और बाकी के 2 दिन हम रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, भूगोल सुनते ही दिमाग गोल नहीं होगा और भूगोल की तैयारी इतनी बेस्ट हो जाएगी ना कि आपको भूगोल के क्वेश्चन देखते ही आपको लगा ओह ये तो नेगेटिव मार्किंग हो या कुछ भी हो, बस फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि आप अब भूगोल को रटना छोड़ दीजिएगा और आप भूगोल को समझना शुरू कर दीजिएगा, और जैसे ही आप समझना शुरू करेंगे तो ये सारे सेक्शंस आपको ना इतने इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। अब मैं आपको इसकी भूगोल की जो पुरानी क्लासेस है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सारी प्री की क्लासेस ली हैं, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सारे बैक ईयर क्वेश्चन कवर कराए हैं, और जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सारे टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं। अगर आप ऑलरेडी ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, ऑब्वियस है जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने लेवल से एक बार पढ़ चुके होंगे, या शायद आप कोचिंग भी कर चुके होंगे, तो एक बार उस टेस्ट सीरीज़ को, उस प्री की क्लासेस को और बैक ईयर क्वेश्चन के रिवीजन को एक बार उसको जाके ज़रूर देखिएगा। इसलिए नहीं कि मेरे वीडियोस के व्यू बढ़ जाएं, इसलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि अभी आपका ज्योग्राफी में क्या लेवल है, आप किस लेवल पे हैं, क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या मैंने जो क्लासेस ली वो आपकी पढ़ी हुई हैं, क्या आप उसको आसानी तरह से समझ पा रहे हैं या आपको रटना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए आपका वो देखना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हो सके तो ईमानदारी से उसे देखिएगा, अपना खुद एनालिसिस करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या स्टेटस है उन सारे क्वेश्चंस, उन सारी क्लासेस को देखने के बाद। और उसके बाद हम शुरू करेंगे भूगोल की क्लासेस, वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, और इस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहले फिजिकल करेंगे, फिर ह्यूमन करेंगे, फिर इकोनॉमिक करेंगे, फिर पॉलिटिकल करेंगे, और लास्ट में एक्स्ट्रा करेंगे। और इस क्लासेस की खास बात क्या होगी कि मैं समझाने पे तो बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं रटाने वाली भी हूँ, क्योंकि बिना रटे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर नहीं सकते ना। बहुत सारे लोग बड़े लंबे लंबी चीज़ें बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ समझना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। राइट, यू आर राइट, 60% इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट लेस 40% इम्पॉर्टेंट है आपके लिए रटना, क्योंकि बिना रटे काम नहीं चलेगा। लेकिन रटने की भी टेक्निक होती है, अगर आप चीज़ों को रट रहे हैं तो उसको भी टेक्निकली रटिए। तो मेरा काम क्या होता है, कोडिंग के थ्रू आपको हर सब्जेक्ट्स को याद कराना। तो मैं आपसे अलग अलग तरह की कोडिंग ही शेयर करूंगी, और एज अ स्टूडेंट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप भी कोड बना के मुझसे शेयर करिए, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे आपको बेहतर समझने का मौका मिलेगा जब मैं आपके लेवल को, आपके स्टैंडर्ड को, आपकी कैटेगरी को, और आप किस तरह से कोडिंग बनाते हैं, किस तरह से चीज़ों को समझते हैं वो जान जाऊंगी। तो आप भी मुझसे बेहतर तरीके से समझ पाइएगा चीज़ों को। तो आपको आज क्या क्या होमवर्क करना है, सबसे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कैटेगरी बतानी है कि आप ए कैटेगरी के हो या बी कैटेगरी के हो। दूसरा आपको क्या करना है, आप रटते हो या समझते हो ये बताना है मुझे। तीसरा आपको क्या करना है कि आपको सारी पुरानी क्लासेस देखनी है और उसमें अपना आपका स्टेटस क्या है, स्कोर 100 में आप किस लेवल पे आ रहे हैं वो स्कोर मुझसे शेयर करिए। और चौथा क्या है कि आपको ये सवाल का जवाब देना है कि आप मेरी क्लासेस को रटना समझना सब चाहते हैं कि नहीं, यस और नो में आंसर दीजिए। और पांचवा लास्ट क्वेश्चन आपको आंसर ये देना है कि आप मेरे साथ कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करके एक बेहतर टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन बना के अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो यस और नो में आंसर दीजिए। तो आज रही ज्योग्राफी का बेसिक सब्जेक्ट की समझ और आपकी और मेरी कम्युनिकेशन वाली बातें और आपका लेवल मुझे जानने की ज़रूरत है, ये सब सारी बातें। तो अगर आपको मेरी क्लासेस से रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहना है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं फ्री में उन सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस करके भी प्रॉपर बेस नहीं बना पा रहे हैं, जिनका बेस नहीं है
अपर लेयर से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनका मैं बेस से एक लेवल शुरू करूं और उनको उस लेवल तक पहुंचा के उनको सिलेक्शन कराऊं। तो मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होने वाला है। तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने क्वेश्चन आंसर मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और फिर अगली क्लास में हम डेली बेसिस पे मिलेंगे।